हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। हमने जो पहले पढ़ा था वो था डाइजेस्टिव सिस्टम। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जाना कि कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इंजेशन होते हैं, इसमें डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है, डिफेक्शन होता है, ये पार्ट होते हैं इसके अंदर। इस टाइप से सिस्टम के द्वारा मेथड्स होते हैं, इन मेथड्स के द्वारा क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। फिर हमने बात की कि एलिमेंट्री कैनाल की, कि माउथ जो ह्यूमन है उनके अंदर एलिमेंट्री कैनाल जो होती है उसकी बात की कि एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं, उन ऑर्गन्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे अब डिटेल से। तो हम बात कर रहे हैं इस टाइम पर ओरल कैविटी की। ओरल कैविटी के अंदर हम बात करेंगे, हमने बात की टंग की, अब थोड़ा सा बच गया था टंग का, वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे टिथ की। तो हमने फिर बात की ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की। एलिमेंट्री कैनाल होता है इस टाइप से, इसमें माउथ बक्कल कैविटी की बात की। हम फ्लोर में टंग की बात कर रहे हैं अब। इसके अंदर जो है माउथ वेस्टिब्यूल जो है, इसके अंदर टंग आया। टंग के अंदर हमने बात की अब टंग कैसे होता है, पेपिलाई की बात करी। टेस्ट जो है इसमें टेस्ट पेपिलाई, मैनी टाइप्स के उभार पाए जाते हैं जिसको टेस्ट पेपिलाई कहते हैं। अब हम जो है बात करेंगे टेस्टिंग बर्ड्स की। क्या होते हैं टेस्टिंग बर्ड्स? जो टेस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं वो टेस्टिंग बर्ड्स होते हैं। टेस्ट पेपिलाई की हमने बात की, 4 टाइप्स की जो हैं टेस्ट पेपिलाई पाए जाते हैं। अब बात करेंगे टेस्टिंग बर्ड्स की। तो हम बात करें टंग की। अब हम बात करेंगे टंग की कि क्या होती है टंग। टंग के अंदर हम टेस्ट पेपिलाई की बात हो चुकी थी, अब टेस्टिंग बर्ड्स की बात होगी। तो हम डायग्राम बना लेते हैं इसका। टेस्टिंग बर्ड्स जो होती हैं उसका इस टाइप से टेस्टिंग बर्ड्स पाई जाती हैं। ये हमारी टंग है, इसमें टेस्टिंग बर्ड्स पाई जाएंगी। जो हमें क्या कराती हैं, टेस्ट को आइडेंटिफाई करवाती हैं। ये तो स्वीट को आइडेंटिफाई करवाएगी। ये साल्टी, ये इधर जो है इस स्वीट को सबसे पहले जो है हम क्या लेते हैं, सबसे पहले स्वीट ही तो देते हैं हम। कोई भी मेहमान आता है, कोई गेस्ट जो हमारे घर पे आते हैं तो हम उसको सबसे पहले क्या देते हैं, स्वीट देते हैं। तो सबसे पहले जो है स्वीट को ही आइडेंटिफाई होता है, स्वीट का टंग के द्वारा। फिर बाद में जो है साल्टी का होता है, और फिर आता है सोर का। फिर सोर का आइडेंटिफाई होता है, और ये जहाँ पर जो है लास्ट में बिटर का होता है। इस टाइप से जो है टेस्टिंग बर्ड्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। ये तो क्या करती है, मीठा, ये तो मीठे का आइडेंटिफाई होता है। यहाँ पे किसका होता है, नमकीन का आइडेंटिफाई होता है। यहाँ पे सोर का, खट्टे का होता है, खट्टा आइडेंटिफाई। बीटर जो है यहाँ पे कड़वे का को आइडेंटिफाई किया जाता है। और ये जो लास्ट के अंदर है इनमें किसको आइडेंटिफाई, यहाँ पे क्या पाई जाती है, यहाँ पे जिंजर बर्ड्स पाई जाती हैं। जिंजर बर्ड्स, ओनियन बर्ड्स और गार्लिक, इस टाइप की जो है यहाँ पे बर्ड्स पाई जाती हैं। जैसे ओनियन, प्याज, लहसुन, अदरक, इन सब का कहाँ पे आइडेंटिफाई होता है, उनका यहाँ लास्ट में आइडेंटिफाई होता है। तो हम बात कर रहे थे कि जो टंग है इसके द्वारा क्या होता है, यहाँ पे स्वीट का आइडेंटिफाई होता है, यहाँ साल्टी का, यहाँ सोर का, यहाँ बिटर का। ये आइडेंटिफाई नहीं करती है। आइडेंटिफाई कौन करता है, ये तो एक सेंसरी ऑर्गन होती है। जो टंग तो क्या होती है, एक सेंसरी ऑर्गन होती है। तो फिर आइडेंटिफाई कौन करता है, तो हम कहें कि टंग जो है, ये हमारी टंग है, इस टंग को के अंदर क्या होता है, ये एक सेंसरी ऑर्गन होता है। सेंसरी
ऑर्गन होता है। इसके अंदर क्या होती है, नर्व अटैच होती है। यहाँ पे जो है नर्व अटैच होती हैं, जो क्या करती हैं, सिग्नल को, ये क्या करती हैं, ये नर्व जो होती हैं अटैच होती हैं कि ये सेंसरी टंग जो है, इससे नर्व अटैच होती हैं, जो क्या करती है, सिग्नल लेके जाती हैं। नर्व से अटैच होती हैं, ये क्या करती हैं, सिग्नल लेके जाती हैं। सिग्नल को लेके जाती हैं। कहाँ पे लेके जाएंगी सिग्नल को, ये ब्रेन में लेके जाती हैं सिग्नल को। ये ब्रेन ही क्या करता है, रेस्पॉन्स करता है। ब्रेन क्या करेगा, रेस्पॉन्स करेगा, किसको, आइडेंटिफाई करेगा। ये टेस्ट को आइडेंटिफाई करने का काम कौन करता है, ब्रेन करता है। ब्रेन के द्वारा टेस्ट को आइडेंटिफाई किया जाता है। टंग तो केवल एक सेंसरी ऑर्गन होता है। इस टाइप से हमारी जो टंग है वो कंप्लीट होती है। टंग का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे टिथ की, कि टिथ क्या होते हैं। टिथ तो आप सबके हैं ही, ह्यूमंस के अंदर जो है टिथ पाए जाते हैं, और हम सब जानते हैं कि टिथ होते क्या हैं, कैसी शेप होती है इनकी। लेकिन ये भी कई टाइप्स के होते हैं। मैंने टाइप्स के जो टिथ हैं उनके बारे में डिस्कस करना है, वो हर किसी को पता नहीं होता है। तो हम सबसे पहले बात करें रिप्लेसमेंट के बेस पर टिथ की, कि जो रिप्लेसमेंट के बेस पर हैं उनमें टिथ कितने टाइप के होते हैं। तो हम फर्स्ट पे लिखें रिप्लेसमेंट के बेस पर टिथ आर, कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स। रिप्लेसमेंट के जो बेस पर होते हैं वो टिथ कितने होते हैं, 3 टाइप्स के टिथ यहाँ पे पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें किसकी, डाईफायोडोंट की। फर्स्ट पे है डाईफायोडोंट। इस डाईफायोडोंट को हम हिंदी में बोलते हैं द्विबार दंती। क्या होते हैं डाईफायोडोंट, डाईफायोडोंट जो टिथ होते हैं ये 2 बार आने वाले टिथ होते हैं। 2 बार जो टिथ आते हैं वो क्या होते हैं, डाईफायोडोंट टिथ होते हैं। जैसे मिल्क टिथ जो होते हैं वो हमारे 2 बार आते हैं। परमानेंट जो टिथ होते हैं वो भी 2 बार आते हैं। तो इस टाइप से हम लिख देंगे 2 बार आने वाले टिथ, 2 बार आने वाले टिथ या 2 बार आने वाले दांत। तो हम फर्स्ट पे इसमें कौन कौन से इंक्लूड होते हैं, परमानेंट टिथ इंक्लूड होते हैं, प्लस मिल्क टिथ इंक्लूड होते हैं। मिल्क टिथ या हम टूथ भी बोल सकते हैं। फिर सेकंड पे हम बात करें डाईफायोडोंट के बाद में हम सेकंड पे बात करेंगे किसकी, मोनोफायोडोंट की। मोनोफायोडोंट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, एक बार दंती। तो एक बार दंती से ही हमें क्या पता चलता है, मोनोफायोडोंट से ही हमें पता चलता है कि ये कितनी बार आएंगे ये टिथ। मोनोफायोडोंट से पता चलता है। मोनो मीन्स एक बार आने वाले टिथ, डाई मतलब 2 बार आने वाले टिथ। तो मोनोफायोडोंट जो है एक बार आने वाले दांत वो कौन से होते हैं, हमारे विजडम टिथ होते हैं। कौन से होते हैं, विजडम टिथ। हम इन सबको अब डिटेल से भी देखेंगे। तो ये इस टाइप से ये विजडम टिथ होते हैं। फिर हम बात करें कि पॉलीफायोडोंट टिथ कौन से होते हैं। अब थर्ड जो है वो पॉलीफायोडोंट है। पॉलीफायोडोंट ये कौन से टिथ होते हैं, पॉलीफायोडोंट बहुत बार आने वाले टिथ। जैसे कि हम बात करें कि किस में आते हैं, ये आते हैं मैमल्स में। मैमल्स में आते हैं ये टिथ। मैमल्स में हम बात करें किस में, डॉल्फिन्स हैं एंड फिशेस जो हैं उनमें क्या होता है, पॉलीफायोडोंट जो हैं वो टिथ पाए जाते हैं। फिर है हम बात करें सेकंड पे, कि फर्स्ट पे तो हमने अटैचमेंट के बेस पर बात कर ली। अब सेकंड पे किस पे बात करेंगे हम, सेकंड अटैचमेंट के बेस पर बात करेंगे कि अटैचमेंट जो है उसके बेस पर टिथ कितने टाइप के पाए जाते हैं। तो अटैचमेंट जो है, अटैचमेंट के बेस पर टिथ 3 टाइप्स के होते हैं।
3 टाइप्स के प्रेजेंट होते हैं या 3 टाइप्स के पाए जाते हैं कि होते हैं। कौन कौन से होते हैं इसकी डिस्कस करेंगे। तो हम फर्स्ट पे बोलें, फर्स्ट है प्लूरोडोंट। फर्स्ट कौन सा है? प्लूरोडोंट। फिर सेकंड जो है इसको हम बोलेंगे एक्रोडोंट। थर्ड जो है इसको बोलेंगे हम थीकोडोंट। इस टाइप से ये टिथ पाए जाते हैं। तो हम बात करें सबसे पहले कि प्लूरोडोंट कौन से टिथ होते हैं। तो प्लूरोडोंट जो है ये किस में पाए जाते हैं? प्रेजेंट इन मैमल्स। ये मैमल्स में प्रेजेंट होते हैं। एक्रोडोंट की बात करें तो ये प्रेजेंट इन मैमल्स, ये भी मैमल्स में प्रेजेंट होते हैं। इतना क्वेश्चन आता है ज़्यादातर, मोस्टली जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं इस पर वो यही आते हैं कि ये पाए जाते हैं क्या, प्रेजेंट होते हैं क्या। थीकोडोंट जो टिथ हैं ये किस में पाए जाते हैं? ये भी प्रेजेंट होते हैं किस में? इन मैमल्स में प्रेजेंट होते हैं ये भी। इस टाइप से जो है हमारे प्लूरोडोंट, एक्रोडोंट, इस टाइप से ये टिथ पाए जाते हैं। अब हम बोलेंगे थीकोडोंट पर क्वेश्चन भी आते हैं कि थीकोडोंट क्या होता है। तो हम बोलें थीकोडोंट जो है ये बोन्स जो होती हैं उन बोन्स की कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। थीकोडोंट जो टिथ हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? बोन्स की कैविटी जो है उसमें प्रेजेंट होते हैं, बोन्स की कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। अब बोलें कि क्या होती है इनकी स्ट्रक्चर, कैसी होती है इनकी, ये जो टिथ होते हैं इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती हैं। तो हम इस पर भी डिस्कस करेंगे कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। पहले हम फिर देख लेते हैं, इसके बाद होमोडोंट अलग से एक टॉपिक है में हम देख लेते हैं कि एक टाइप होता है होमोडोंट टिथ का। तो ये होमोडोंट टिथ होते हैं, ये कैसे होते हैं? ये होते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में डिफरेंट होते हैं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में डिफरेंट होते हैं। ये तो होमोडोंट तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में सिमिलर होते हैं। ये तो कैसे होते हैं? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में सिमिलर होते हैं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में ही तो सिमिलर होते हैं। जैसे कि हम बात करें फ्रॉग्स एंड फिशेज़ की। होमोडोंट से ही पता चलता है। होमो मतलब एक जैसा, तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में एक जैसा मतलब सिमिलर होंगे ये। फिर हम बात करें हिट्रोडोंट की। हिट्रोडोंट कैसे होते हैं? हिट्रो मतलब ये डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि हिट्रो अलग होता है। हिट्रो से ही पता चल जाता है। अभी कहीं पर भी हिट्रो दिख जाए और होमो दिख जाए तो होमो मतलब समझ जाना कि सिमिलर होगा। हिट्रो अगर दिख जाए तो हिट्रो मतलब समझ जाना कि कैसा होगा, डिफरेंट होगा। तो ये कैसा होगा, समझ गए होंगे कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में कैसा होगा। ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में डिफरेंट होते हैं। ये जो टिथ होते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में डिफरेंट होते हैं। इस टाइप के हमारे जो है टिथ पाए जाते हैं। रिप्लेसमेंट के बेस पर टिथ पाए जाते हैं, अटैचमेंट के बेस पर टिथ पाए जाते हैं। और इसके अलावा हम बात करें होमोडोंट, हेट्रोडोंट, तो ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में सिमिलर होते हैं। ये सिमिलरिटी के बेस पर हम देख सकते हैं इनको कि होमोडोंट जो है ये सिमिलर होते हैं और ये जो है डिफरेंट होते हैं। तो हिट्रोडोंट जो टिथ होते हैं ये कितने होते हैं? इनके 4 टाइप्स पाए जाते हैं। हिट्रोडोंट टिथ जो है इनके कितने टाइप्स होते हैं? हिट्रोडोंट के 4 टाइप्स के टिथ पाए जाते हैं। ये हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें टिथ 4 टाइप्स के पाए जाते हैं। तो हम एक बार टिथ की स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसी होती है एक टिथ की स्ट्रक्चर, जिसमें हम थीकोडोंट की बात करेंगे कि थीकोडोंट जो टिथ है उसकी स्ट्रक्चर भी पूछ ली जाती है कि क्या होते हैं थीकोडोंट टिथ। तो ये हमारा टिथ है, हम टिथ की स्ट्रक्चर बना रहे हैं। इस टाइप से जो है हमारे टिथ पाए जाते हैं। बहुत सारे टिथ हैं। जो मिल्क टाइप के जो टिथ होते हैं वो तो कितने होते हैं? वो तो 20 होते हैं। और जो प्राइमरी टिथ होते हैं और एक कैसे होते हैं? परमानेंट टिथ होते हैं। एक 32 पाए जाते हैं। वयस्क में कितने पाए जाते हैं? 32 पाए जाते हैं।
इस टाइप से ये जो है सारे टिथ इस टाइप से धसे होते हैं। तो हम एक टिथ की बात करें तो एक टाइप का जो टिथ है वो इस टाइप से होता है। ये जो है इस टाइप से कैविटी जो है इसमें दसा होता है। ये हमारे टिथ की स्ट्रक्चर होती है इस टाइप से। ऊपर ऊपर जो है हमें दिखता कहाँ से है, हमें केवल ये टिथ दिखते हैं, इतना इतना इस टाइप से टिथ हमें दिखता है, केवल इतना ही तो दिखता है हमें। टिथ की स्ट्रक्चर जो है कितनी दिखती है, केवल इतनी दिखती है। और जो है वो कहाँ होता है, वो एक कैविटी में धसे होते हैं। इसको ही हम क्या कहते हैं, ये जो है ये हमारा रूट पार्ट होता है। कैसा होता है, रूट पार्ट होता है। और ये जो है ये कौन सा होता है, ये क्राउन पार्ट होता है। तो जो कैविटी दिसी होती है उसको हम, ये जो है ये थीकोडोंट होती है। ये जो है ये जिसमें ये धसा है टिथ, ये क्या होती है, थीकोडोंट होती है। तो इस टाइप से हम टिथ की स्ट्रक्चर देख ली। अब हम पढ़ेंगे हेटेरोडोंट टिथ की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि हेटेरोडोंट जो टिथ हैं वो कैसे होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं। ये तो हमने बात कर ली, 4 टाइप्स के टिथ होते हैं। 4 टाइप्स के टिथ कौन कौन से होते हैं जो हमारी ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं, वो हमारी ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं वो टिथ। उन सब की हम बात करेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर टिथ कौन कौन से होते हैं। इस टाइप से हमारा ये कंप्लीट होगा। तो हमने आज बात करी टंग की, जो हमने बात की बिटर होता है, सोर पाया जाता है, साल्टी, स्वीट। तो सबसे पहले हम बात करें कि यहाँ पे मीठे का हमें आइडेंटिफाई होता है, यहाँ पे साल्टी, यहाँ पे सोर का और यहाँ पे बिटर का। दवाई वगैरह का भी डाइजेशन होता है माउथ के द्वारा ही होता है। फिर हम बक्कल कैविटी के अंदर हमने टंग की बात कर ली। अब हम बात कर रहे थे टिथ की, इसमें रिप्लेसमेंट के बेस पर बात की, फिर हमने अटैचमेंट के बेस पर बात करी। दोनों के 3 टाइप्स थे। इसके बाद हमने सिमिलर और नॉन सिमिलरिटी की बेस पर बात करी। तो सिमिलरिटी की बेस पर तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में ये तो क्या होता है, होमोडोंट जो होते हैं ये तो सिमिलर होते हैं, और जो हेटेरोडोंट होते हैं ये क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। और फिर हमने थीकोडोंट जो टिथ हैं इसके अंदर इसकी स्ट्रक्चर देखी कि कैसी स्ट्रक्चर होती है। तो ये जो थीकोडोंट है इस टाइप से ये थीकोडोंट टिथ होते हैं। और जो हमें स्ट्रक्चर दिखाई देती है वो ओनली क्राउन पार्ट की दिखाई देती है। रूट पार्ट जो है वो ये होता है जो हम कहें कैविटी जो होती है, वो कैविटी जो में धंसे होते हैं आधा टिथ हमारा, इस टाइप से। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हेटेरोडोंट टाइप के जो टिथ हैं वो कैसे होते हैं, उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।